हेलो, मेरा नाम अवधेश कुमार है। मैं आपको यूट्यूब चैनल स्टडी अवध स्टडी में केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। जो आज हम बहुत ही अच्छी ट्रिक लेकर आए हैं, जो आपको जैसे P2O3 अगर जैसे ये आपको नहीं मालूम है तो और अच्छा है, नहीं मालूम है तो हम आपको ट्रिक से सिखाएंगे। जैसे P2O5 PCl3 PCl5 ये इनके कैसे क्या नाम हैं, किस तरीके से ये आए हुए हैं, इनको हम सिखाएंगे। हम अब क्या सिखाएंगे? अकार्बनिक यौगिक के साधारण नाम। अकार्बनिक यौगिक के साधारण नाम सिखाएंगे। तो हम पीछे वीडियो में हम कायदे से बता चुके हैं कि हम केमिस्ट्री को शुरू कहाँ करें। तो फर्स्ट स्टेप हमने बता रखा है। फर्स्ट स्टेप क्या बता रखा है कि तत्वों का नाम, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे हमने 30 तक तत्व ट्रिक सहित बता चुके हैं। अब ये ट्रिक सहित दूसरा स्टेप हमारा ये क्या है? ये दूसरा स्टेप है। स्टेप दूसरा, अकार्बनिक यौगिक के साधारण नाम, जिसमें हम ट्रिक सहित बताएंगे। ट्रिक सहित बताएंगे। जो जैसे P2O3 P2O5 PCl3 PCl5 ये इनके क्या नाम है। हमने ये अकार्बनिक यौगिक में हम कम से कम 1 लाख प्लस सूत्र होते हैं, उनको कैसे याद करना है ट्रिक सहित हम बताने वाले हैं। जैसे इनको याद रखना है। एक को क्या बोलते हैं? मोनो। एक को मोनो, दो को डाई, तीन को ट्राई, तीन को क्या बोलेंगे? ट्राई, चार को टेट्रा, पाँच को पेंट्रा, पाँच को हम क्या बोलेंगे? पेंट्रा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना है तुम्हें। याद इसमें क्या, सिर्फ थोड़ा सा देख लेना। एक को मोनो, दो को डाई, तीन को ट्राई, चार को टेट्रा, पाँच को पेंट्रा, ये याद रखो। और 5 चीज़ें, 5 शब्द और याद रखना है। वो 5 शब्द क्या हैं? ध्यान से देखिए। तत्व का नाम, तत्व का साधारण नाम, साधारण नाम। अब जैसे पहला तत्व क्या है? जैसे Cl को हम क्या बोलते हैं? क्लोरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरीन। और क्लोरीन को, और Br जैसे क्या होता है? ब्रोमीन। वेरी गुड, ब्रोमीन होता है। और I को क्या बोलते हैं? आयोडीन। और F को क्या बोलते हैं? फ्लोरीन। ऐसे तत्व तुम्हें हम पीछे चल के बता चुके हैं ट्रिक द्वारा। और O को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। लेकिन इसका साधारण नाम, तत्व का नाम क्लोरीन का साधारण नाम क्या है? क्या होता है? क्लोराइड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये याद रखना है, बस थोड़ा याद रखना है। ब्रोमीन का साधारण नाम ब्रोमाइड। मतलब हम इसमें जोड़ क्या रहे हैं? आयोड जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? आयोड, ये याद रखना है। आयोडीन का साधारण नाम, आयोडाइड। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अभी बहुत हेल्पफुल होंगी तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें ये नाम आसान हो जाएगा इनको याद करने के लिए। F को क्या बोलते हैं? फ्लोरीन को क्या बोलेंगे? फ्लोराइड। O को, ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? ऑक्साइड। इस तरीके से ये तुम्हारे 5 नाम हो गए। पहले 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंट्रा, और ये टेबल याद रखनी है। अब चलते हैं अकार्बनिक यौगिक के साधारण नाम। अब जैसे कैसे सीखना है? जैसे यहाँ पर हो गया C को हम कायदे से जानते हैं कार्बन। और जैसे P को जानते हैं फास्फोरस। इन्हीं से बनेंगे सूत्र।
फास्फोरस। हम पढ़ के रहा कार्बनिक यौगिक साधारण नाम। और तुम्हारा एस को क्या बोलते हैं? सल्फर। सल्फर, सल्फर। एन भी ले सकते हैं लेकिन रहने दो, पहले तीन ही से सूत्र बनाना सीखते हैं। तो जैसे पी है P2O3, जैसे इसकी आ गई बारी। अब जैसे पहले जो हमने बता रहे हैं उसको ध्यान से देखो। जैसे ये हमें पढ़ना है तो 2 को क्या बोलते हैं? अभी हमने बता रखा है, ये 2 को हम बोलते हैं डाई। तो सबसे पहले अगर इनको पढ़ना है तो पहले हम संख्या पढ़ेंगे, फिर हम तत्व पढ़ेंगे। 2 को पढ़ेंगे डाई, पहले संख्या, अगर ये आ गई तो पहले संख्या, 2 को डाई, पी को फास्फोरस। पहला अच्छा है तो फास्फोरस वैसे लिख देंगे। और फिर इसकी बारी है कि 3 को क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर लिख रखा है ट्राई, 3 को ट्राई पढ़ेंगे। और फिर ओ को, ये 3 पढ़ चुके, ओ को ऑक्साइड, ओ को ऑक्सीजन। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? अकार्बनिक यौगिक के साधारण नाम। तो साधारण नाम में ऑक्सीजन को ऑक्साइड बोलते हैं, ऑक्साइड। तो ये नाम हो गया P2O3 का डाईफास्फोरस, डाईफास्फो ट्राई ऑक्साइड, डाईफास्फो ट्राई ऑक्साइड। अब जैसे P2O5, अब इसका क्या नाम होगा? सबसे पहले ये वाला अक्षर पढ़ेंगे तो 2 को पढ़ते हैं डाई, और पी को पढ़ते हैं फास्फोरस, फास्फोरस। और फिर 5 को पढ़ेंगे, क्योंकि अब ये वाला पढ़ेंगे तो 5 को पढ़ेंगे पेंट्रा। और फिर ओ को पढ़ेंगे ऑक्साइड, ऑक्साइड। इस तरीके से तुम्हारे ये सूत्र बनते हैं। यही दोनों इम्पोर्टेंस हैं, इन्हीं दोनों को कायदे से देखना है। अब जैसे अगर जो यहाँ पर आ जाए बात PCl3, तो PCl3 को क्या पढ़ेंगे? पी को पढ़ेंगे। यहाँ पर ए अब है, कोई है तो है नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे फास्फोरस, फास्फोरस। और फिर यहाँ पर अब इसकी बारी आई पूरे तत्व की, तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पहले संख्या को पढ़ेंगे, फिर इसको Cl को पढ़ेंगे, फिर ये हो गया तुम्हारा ट्राई। और फिर क्लोरीन को हम जानते हैं, क्लोरीन को यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर साधारण नाम पढ़ें, तो क्लोरीन को हम पढ़ेंगे क्लोराइड, क्योंकि इस तत्व का साधारण नाम क्या है? क्लोराइड। पहले वाले शब्द को वैसे ही लिख लेंगे, और फिर 3 को ट्राई, और फिर Cl को क्लोराइड। अब जैसे आ गया PBr3, पी को ऐसे पढ़ लो फास्फोरस, फास्फोरस। ये तो होगा। अब इसकी बारी, अभी इसमें क्या है? Br3 है, तो 3 को पहले पढ़ो, फिर Br को पढ़ो। फिर Br को मतलब ब्रोमीन होता है, लेकिन हम साधारण नाम पढ़ रहे हैं, तो साधारण नाम में क्या पढ़ेंगे? ब्रोमाइड। पी को फास्फोरस, फिर ब्रोमा। 3 को हम पढ़ते हैं ट्राई, 3 को ट्राई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं। और Br को हम क्या पढ़ेंगे? ब्रोमाइड। अब यहाँ पर जैसे अब किसकी बारी आ गई? Pi3, उसी तरीके से फास्फोरस ट्राई आयोडाइड, PF3, इसका क्या नाम होगा? फास्फोरस ट्राई फ्लोराइड। फास्फोरस क्या होगा नाम? फास्फोरस ट्राई फ्लोराइड। ये तुम्हें अपने मन से करना है, ये फ्लोराइड, इसको फास्फोरस पहले लिखना है, फिर ट्राई, फिर फ्लोराइड। अब जैसे आ गया PCl5, तो पी को क्या पढ़ते हैं? फास्फोरस। तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो फास्फोरस, फास्फोरस। फिर इसको पढ़ना तो 5, क्योंकि अंक पहले है, तो 5 को क्या पढ़ते हैं यहाँ पर? पेंट्रा। यहाँ पर देखिए, ये टेबल में देखिए, 5 को पढ़ते हैं हम पेंट्रा, पेंट्रा। और फिर Cl को हम क्या पढ़ेंगे? क्लोराइड, ऐसे। अब जैसे ये आ गया PBr5, इसको पढ़ लो, फास्फोरस पेंट्रा ब्रोमाइड। अब PI5 फास्फोरस,
अब इसकी बारी तो पेंट्रा आयोडाइड, PF5 फास्फोरस पेंट्रा फ्लोराइड। अब इसी तरीके से ये नाम हो गया। अब जैसे ये क्या होगा, POCl3, POCl3। अब ध्यान से देखना, P को अभी 3 चीज़ होगा, पहले 2 थे, अभी कितने हो गए, 3 हो गए अक्षर। तो P को क्या पढ़ेंगे फास्फोरस, फास्फोरस, चुपचाप ऐसे 3 को फास्फोरस पढ़ेंगे। O को यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, ऑक्सीजन का, और यहाँ साधारण विधि है, साधारण नाम है, साधारण नाम में ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, ऑक्साइड। फास्फोरस लिख देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे, ऑक्साइड। अगर यहाँ पर 3 होता, जैसे 4 होता, तो यहाँ पर आगे ऑक्साइड के आगे क्या लिखते, टेट्रा लिख देते, 4 को टेट्रा लिख देते। कुछ भी होता, 3 होता तो ट्राई लिख देते, लेकिन कुछ नहीं है तो फास्फोरस से लिख दिया, O को ऑक्साइड। अब ये इसकी बारी है तो यहाँ पर 3 आ गए तो क्या लिख देंगे, ट्राई, और ये क्या बोलेंगे, Cl को क्लोराइड। POBr3, P का नाम है फास्फोरस, फास्फोरस। O को क्या का बोलेंगे हम, ऑक्साइड, वही बात, O को हम ऑक्साइड बोलेंगे। और फिर अब इसकी बारी तो ये इसमें अंक जुड़ा है तो 3 को क्या बोलेंगे, ट्राई, और Br को क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। इसी तरीके से POI3 को क्या बोलेंगे, फास्फोरस ऑक्साइड ट्राई आयोडाइड। POF3 को क्या बोलेंगे, फास्फोरस ऑक्साइड ट्राई फ्लोराइड। इसी तरीके से ये सारे नाम अच्छे तरीके से P वाले कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम कौन सा कंप्लीट करेंगे, C वाला, C वाला कंप्लीट करेंगे। देखिए C वाला कंप्लीट करते हैं। सीधे सीधे सबसे पहले यहाँ तुम्हें टेबल मालूम होना चाहिए। एक को क्या बोलते हैं, मोनो, एक मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंट्रा, और तत्व का साधारण नाम, ये याद रखना, साधारण नाम, और तत्व का नाम। जैसे तत्व का साधारण नाम है, Cl को क्या बोलते हैं, ये क्लोरीन है, क्लोरीन को हम क्या बोलते हैं साधारण नाम में, आईडी जोड़ते हैं तो क्या नाम हो जाएगा, हाँ, क्लोराइड। और Br को क्या पढ़ते हैं, ब्रोमीन, ब्रोमीन का साधारण नाम हो जाएगा ब्रोमाइड। आई को क्या पढ़ेंगे, आयोडाइड, आयोडीन होगा, ये आयोडीन होगा, लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे, आयोडाइड, आयोडाइड। F को हम फ्लोरीन पढ़ते हैं, लेकिन यह क्या होता है इधर साधारण में, फ्लोराइड, फ्लोराइड, फ्लोराइड। O को ऑक्सीजन होता है, सभी को मालूम है, इसको क्या पढ़ेंगे, ऑक्साइड। ये तुम्हें 2 टेबल याद रखनी है, सिंपल सी बात। और अब हम क्या बता रहे थे, अकार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक के साधारण नाम, अकार्बनिक यौगिक के साधारण नाम। अब ध्यान से देखिए, चलते हैं यहाँ पर C को क्या बोलते हैं, कार्बन, सिंपल सी बात। CO को क्या बोलेंगे, CO2 को क्या बोलेंगे, तो ध्यान से देखो, C को यहाँ पर C कुछ नहीं तो इसे कार्बन,
और यहाँ पर एक छुपा हुआ है। यहाँ पर तुम बोल सकते हो एक छुपा है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट को हम नहीं मानते। जैसे यहाँ पर भी तो जैसे इसको क्या बोलते हैं, सबको मालूम है इसको क्या बोलते हैं, कार्बन। इसको हम बोलते हैं कार्बन, सी को कार्बन। और अब इसको पढ़ेंगे डाई, पहले ये अक्षर पढ़ेंगे मतलब ये संख्या, और फिर तत्व डाई, ओ को ऑक्साइड, ऑक्साइड। जैसे सबको मालूम है CO2 को क्या पढ़ते, कार्बन डाइऑक्साइड, बना कि नहीं, सी को कार्बन, और इसको क्या पढ़ेंगे, दो को हम पढ़ते हैं यहाँ पर डाई, ओ को क्या पढ़ते हैं, ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड। हम साधारण नाम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ये वाला नाम लेंगे हम, भाषण में कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बना हुआ है। अब ये CO1 क्या है, सी को ऐसे लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर एक है, लेकिन नहीं लिखेंगे हम, सी को हम क्या लिखेंगे, कार्बन, और यहाँ पर तुम्हारा समझ लो एक हिडन है ऑक्सीजन, तो हम क्या बोलेंगे, मोनो, मोनो। और फिर ये ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे, ऑक्साइड। और फिर CO3 आ गया, तो यहाँ पर ये क्या है, कार्बन, कार्बन। अब इसको पढ़ेंगे तो ट्राई, और ओ को क्या पढ़ेंगे, ऑक्साइड। अगर C4 की बारी आ गई तो कार्बन, इसको पढ़ेंगे तो क्या, चार को क्या पढ़ते हैं, टेट्रा, टेट्रा, कार्बन टेट्रा ऑक्साइड, ऑक्साइड। ऐसे अब जैसे C2O3 का, अब इसकी बारी आ गई तो अब इसमें भी है, अब इसकी बारी आ गई तो अब इसमें भी है, तो डाई, दो को क्या पढ़ेंगे पहले, डाई, और कार्बन। अब देखो पहले संख्या आ गई, डाई कार्बन, ट्राई ऑक्साइड, ओ को ऑक्साइड। इस तरीके से पढ़ेंगे हम। अब C2O4 आ गया तो पहले क्या पढ़ेंगे, डाई, इसको पढ़ने के लिए पहले डाई, फिर कार्बन, चार को टेट्रा, पहले इसको ओ को नहीं पहले लिखें, पहले इसको टेट्रा, चार को हम टेट्रा पढ़ते हैं, टेट्रा, ओ को ऑक्साइड, ऑक्साइड। इस तरीके से है। अब जैसे किसकी बारी है, C2O5, डाई कार्बन पेंट्रा ऑक्साइड, पढ़ लोगे ना, हाँ ये तुम्हें करके लाना है। और C3O3 मतलब ट्राई कार्बन ट्राई ऑक्साइड। अब C3O4 ट्राई कार्बन टेट्रा ऑक्साइड, C3O5 ट्राई कार्बन पेंट्रा ऑक्साइड। इस तरीके से क्या करके तुम्हें करके लाना है। ये होमवर्क दे रहे हैं। ये 4 हो गया तो O4, C4O5, C4 और 5 और 5 C5O5, ये करके लाना है तुम्हें। जैसे अब आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे CCl4, इसे ये हो गया। CCl4 मतलब ये क्या है, कार्बन, C को बोलते हैं कार्बन, ये बहुत पूछा जाता है, कार्बन। अब इसकी बारी है, चार को हम क्या पढ़ेंगे, टेट्रा, टेट्रा, और Cl को क्लोराइड, ये है इसका साधारण नाम। अब CBr4, तो ये क्या, CBr4 क्या हुआ, कार्बन, कार्बन हुआ ये। अब इसको पढ़ेंगे पूरा तो पहले संख्या, टेट्रा, Br को ब्रोमाइड। इस तरीके से अगर जो जैसे ये हो गया CI4 हो गया तो कार्बन टेट्रा आयोडाइड, CF4 तो कार्बन टेट्रा फ्लोराइड। इस तरीके से हम पढ़ना चालू करेंगे। अगर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CCl3 हुआ, कार्बन ट्राई, तो पहले C को पढ़ेंगे, कार्बन
ट्राई कार्बन, ये पहले इसकी बारी, ट्राई क्लोराइड। और फिर C सिंगल बॉन्ड CBr3 कार्बन ट्राई ब्रोमाइड, ये इसका CCl3 कार्बन ट्राई क्लोराइड और ये कार्बन ट्राई ब्रोमाइड। सिंगल बॉन्ड CI3, तो इसका क्या नाम है, कार्बन ट्राई आयोडाइड। इसी तरीके से CF3 भी पढ़ लेना है। हो गया कि नहीं? ये तुमको अपने मन से करना, हजारों ट्रिक पर कर सकते हो अपने मन से, इसमें पता नहीं कितने सूत्र निकल आएंगे। अब कभी भी ऐसा कहीं भी दिखे PCl5 क्या होता है, तो फास्फोरस, और पहले 5 पढ़ा, पेंट्रा, 5 को यहाँ बता भी चुके, पेंट्रा और क्लोराइड, 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंट्रा, 6 को हेक्ट्रा, 7 को हेप्ट्रा, 8 को एक्ट्रा, 9 को नॉन्ट्रा, 10 को डेक्ट्रा। ये कमेंट में बताना, हम इसको डिटेल में और बता देंगे, मतलब ये चीज़, लेकिन ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंस है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब आगे की ओर चलते हैं। देखो कार्बन भी हो गया, कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर। सल्फर को इसी तरीके से पढ़ना है, क्या जैसे क्या याद रखना है, वही चीज़, इसको मोनो, 1 को मोनो कहते हैं, 2 को डाई क्या बोलते हैं, और 3 को ट्राई बोलते हैं, और 4 को टेट्रा बोलते हैं, 5 को पेंट्रा बोलते हैं। ये टेबल तुम्हें बिल्कुल याद रखना है। और फिर से टेबल, ये तत्वों का साधारण नाम और तत्व का नाम। जैसे Cl को हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड, ये है क्या, क्लोरीन है, इसीलिए लिख देते कन्फ्यूजन ना पैदा हो। और Br क्या है, ब्रोमाइड है, ब्रोमीन है, और इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड, साधारण नाम में क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड। I क्या है, आयोडीन है, ये क्या होता है, आयोडाइड। F क्या है, फ्लोरीन है, और ये साधारण नाम में क्या, फ्लोराइड होता है। O को बोलते हैं ऑक्सीजन, और ये क्या है, ऑक्साइड। अब इसी तरीके से तुम्हें हम क्या बता रहे हैं, हाँ, अकार्बनिक, फर्स्ट वाली केमिस्ट्री है, अकार्बनिक यौगिक के साधारण नाम या नामकरण, कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब ये एस को सबको मालूम है, सल्फर, एस को सल्फर मतलब SO हो गया, तो यहाँ पर एक छुपा हुआ है, एस को क्या बोलते हैं, सल्फर। अब इसकी बारी, तो एक को क्या बोलेंगे, मोनो, यहाँ पर देखो ये एक को मोनो बोलते हैं। और फिर O को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या बोलते हैं, साधारण नाम में ऑक्सीजन को ऑक्साइड बोलते हैं, ऑक्साइड। SO2 जैसे इसी तरह से S को क्या बोलेंगे, सल्फर। अब दूसरी चीज़ बारी आई, तो 2 पहले लिखेंगे, बता चुके हैं, 2 को बोलते हैं, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, डाई, O को ऑक्साइड। SO3 अगर जो आ जाए तो S को क्या बोलेंगे, सल्फर, और 3 को ट्राई, 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई, O को ऑक्साइड। वेरी गुड, देखो कितनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो रहा है। SO4, अगर जो हम कहते हैं H2O4 क्या होगा, तो अब ये कहेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 को पहले लिखेंगे डाई,
और फिर S की बारी है, सल्फर। पहले संख्या फिर तत्व, पहले इसमें पहले संख्या कितनी है, 4, 4 को हम क्या बोलेंगे, टेट्रा। और फिर O को ऑक्साइड, और H2O5 कितना होगा, डाई सल्फर पेंट्रा ऑक्साइड। H2O3 कितना होगा, डाई सल्फर ट्राई ऑक्साइड। H3O4 क्या होगा, ट्राई सल्फर टेट्रा ऑक्साइड। H3O5 कितना होगा, ट्राई सल्फर पेंट्रा ऑक्साइड। बात समझ में आ रही है कि नहीं। 3 को ट्राई बोलते हैं, और देखो 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंट्रा। ये और ये चीज़ें याद रखनी है। S4O4 कितना होगा, टेट्रा सल्फर टेट्रा ऑक्साइड। S4O5 कितना होगा, टेट्रा सल्फर पेंट्रा ऑक्साइड। इस तरीके से अब जैसे आगे होगा और चलते हैं। SOCl2, इसे थायोक्लोराइड भी बोलते हैं, आगे चल के हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखना है क्योंकि हम क्या बता, कार्बनिक यौगिक के साधारण नाम बता रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, सल्फर। सल्फर वैसे लिख लेंगे, ये तो हो गया। अब इसकी बारी, ऑक्सीजन को पहला अक्षर वैसे लिख लेते हैं, और जो जितने अक्षर आते हैं उनको हम कैसे क्या लिखते हैं, तत्वों का साधारण नाम लिखते हैं। O को क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं यहाँ पर साधारण नाम में, ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर तो काउंटिंग है नहीं। अगर 3 होता तो यहाँ पर ट्राई लिख देते। तो सल्फर ऑक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, पहले 2 लिखेंगे, डाई, Cl को क्लोराइड। समझ में आ रहा है। SOBr2, तो इसको सल्फर ऑक्साइड डाई ब्रोमाइड। SOI2, सल्फर ऑक्साइड डाई आयोडाइड। SOF2, सल्फर ऑक्साइड डाई फ्लोराइड। इस तरीके से तुम्हें पढ़ना है कायदे से। अब आ जाएंगे कि नहीं, इनको अपने मन से लिखने की कोशिश करना है। जैसे अब जैसे Na, ये सोडियम हो गया, इसे हम सोडियम बोलते हैं, इसे हम पोटेशियम बोलते हैं, पीछे हम समझा चुके हैं पोटेशियम। इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बोलते हैं। अब इनको कायदे से देखना है। जैसे Na हुआ, Na को अगर जो इसमें Cl मिला दिया तो इसका क्या नाम होगा, सिंपल सी बात, सोडियम और Cl का साधारण नाम क्या होगा, क्लोराइड। ये साधारण नाम है क्लोराइड। NaCl साधारण नमक। Na साधारण नाम का सूत्र क्या होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड। अब Na मिला दिया, सोडियम आयोडाइड। NaBr क्या हुआ, सोडियम ब्रोमाइड। ये सारे सूत्र हैं, इसी से यही ट्रिक है। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी ट्रिक से हम तुम्हें पूरी केमिस्ट्री, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, हम पूरी केमिस्ट्री तुम्हें हम ट्रिक से सिखाएंगे। बस कुछ भी हो जाए, मतलब NaCl सोडियम क्लोराइड, Na सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम ब्रोमाइड, और ये क्या होगा, सोडियम फ्लोराइड। इनके तत्व नाम लिख लेना है। अब जैसे इसी तरीके, जैसे KCl पोटेशियम क्लोराइड, KBr, ये क्या नाम, के को हम क्या लेंगे, पोटेशियम, Cl को यहाँ पर क्लोरीन को क्लोराइड बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। और KI पोटेशियम आयोडाइड, KF पोटेशियम फ्लोराइड। इसी तरीके से H वाला लेंगे, HCl क्या होगा, हाइड्रोजन, Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। HBr मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड, HF मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसी तरीके से ये हो गए, मतलब ये सूत्र बहुत बन सकते हैं इसी तरीके से। अब हम तीसरे स्टेप की ओर चलेंगे। तीसरा स्टेप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना,
नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बहुत सरल तरीके से बताने वाले हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब ये चीज़, या फिर इसको नहीं तो ये पढ़ाएंगे तत्वों का कार्बनिक ये नेक्स्ट टॉपिक। अगर ये नहीं होगा तो ये होगा कार्बनिक यौगिक के साधारण नाम, या फिर ये होगा। चलो पहले हम इसको सिखा दें, फिर बाद में तीसरा स्टेप सिखाएंगे। आज यहीं तक। पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी प्रॉब्लम हो।